सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज सुबह की सच्ची खबरों में स्वागत है। बहनों, आपको अवगत कराना चाहूंगा, अभी सुबह 6:30 बजे हमने सुधांशु पटेल वाले चैनल पर एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो आपके लिए अपलोड किया है, जिसमें संसद में आंगनबाड़ी बहनों आप सबके मानदेय की आवाज को बहुत ही जोरदार तरीके से एक सांसद ने उठाया है। वो भी उस मौके पर जब केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी बहुत ही लंबी बातें आंगनबाड़ी बहनों आप सबके लिए छोड़ रही थी। उसी वक्त एक सांसद ने बहुत ही जोरदार तरीके से आपकी आवाज को संसद भवन में उठाया है और पूरे देश को एक आईना दिखाया है कि देश में आंगनबाड़ी बहनों का हाल कैसा है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो प्लीज आपके लिए मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट डाल दी है, वहां से भी देख सकते हो। ऑल इंडिया की कम्युनिटी से भी लिंक मैंने शेयर कर दी है, वहां से आपको मिल जाएगा, बशर्ते आपने चैनल अपना ऑल इंडिया सब्सक्राइब किया हो, सुधांशु पटेल चैनल भी आपने सब्सक्राइब किया हो। अगर सुधांशु पटेल चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो विनती है उसको कर लो। जो भी वीडियो स्वरूप चीजें आती हैं उन क्लिपों को हम वहां डालते हैं ताकि ऑल इंडिया थोड़ा सेफ रहे। अब देखिएगा, संसद में यही महोदय हैं जिन्होंने बहुत ही जोरदार तरीके से आवाज को उठाया है। मुझे उम्मीद है आप सब वीडियो देखने वाली बहनें उस वीडियो को एक बार जरूर देखेंगी। जो भी बहनें हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ी हैं उनको तो फिलहाल व्हाट्सएप पर लिंक ही मिल जाएगा, हर एक वीडियो के लिंक वहां पर पोस्ट कर दी जाती है। ये आपकी स्मृति जुबिन ईरानी बहुत ही लंबी बातें कर रही थी, जैसे तमाम प्रधानमंत्री योजना और यहां पर योगी श्रम मानधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, ऐसे तमाम योजनाएं, कोविड के टाइम पर 50 लाख का मुआवजा, ये सब जो भी है बहनों के लिए जो आया था कागजों में, उसी को लेकर के ये बातें कह रही थी और उसी को फिर आगे आड़े हाथ लेकर के ये जो विधायक थे, उन्होंने जो सांसद थे, उन्होंने बहुत ही जोरदार तरीके से आवाज को उठाया। मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप सब बहनें उस वाली चीज को अच्छे तरीके से देखेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, विपिन भाई हैं, महाराजगंज से आते हैं। अब जो मैंने कहा था कि जिन भी बहनों का प्रमोशन होना है 2017 वाली प्रक्रिया में और वो लंबित चल रहे हैं, वो इस वाली प्रक्रिया को फॉलो करें। जैसे कि मैंने कहा था कि बाल विकास पुष्टाहार उत्तर प्रदेश इंदिरा भवन तृतीय तल अशोक मार्ग लखनऊ, जो कि हमारे निदेशालय का पता है बाल विकास विभाग का, तो वहां के लिए आप पदोन्नति करने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र टाइप का ऐसे एप्लीकेशन लिख करके भेजिए। सभी बहनें डाक द्वारा भेजें। तो अभी देखो, एक परियोजना का तो आपने देख लिया था, दूसरी परियोजना का भी विपिन भाई के जरिए से ये चीजें हुई हैं। प्रार्थीगढ़ के हस्ताक्षर हैं, बाल विकास परियोजना जो सदर पड़ती है जनपद महाराजगंज में, वहां से एक ये दूसरा भी जो है लेटर टाइप करके दिया गया है। तो आप देख सकते हो, ये काफी बहनों के नाम है, उनके मोबाइल नंबर हैं। ऐसे ही जो भी बहनें हैं जिनका भी होना है, प्रक्रियाधीन है, वो सब बहनें ऐसे ही एक एप्लीकेशन लिख लें और उसको स्पीड पोस्ट करें निदेशक जी को। उन तक जब हर परियोजना से ऐसे मैटर जाएंगे तो आप सब की बहनों की समस्याओं पर वो जरूर विचार करेंगे। फिलहाल के लिए बहनों, इस बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूं। अब इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, तो ऐसे में वहां के कोलकाता सिटी से एक खबर आ रही है कि बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा कर रही आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इन पर हमले हुए हैं और यह मैटर है 11 दिसंबर का और जागरण में यह प्रकाशित हुआ है। आइए इसको भी थोड़ा संज्ञान में लेते हैं। कोलकाता में राज्य ब्यूरो की तरफ से आर्टिकल कि बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा कर रही आशा और आंगनबाड़ी की महिला कार्यकर्ताओं पर हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। भाजपा ने इसके पीछे तृणमूल कांग्रेस के गुंडों का हाथ बताया। राज्य के उत्तर 24 परगना, पूर्व जो है वर्धमान, हुगली, झारग्राम समेत विभिन्न जिलों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिसे देखते हुए आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समीक्षा करने से कतरा रही हैं। अब देखिएगा, गवर्नमेंटें एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मरती हैं, वो कहेंगे इन्होंने करवाया, वो कहेंगे इन्होंने कराया। मैटर आप देखो कि क्या मैटर था कि प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा हो रही थी और फिर ऐसा हुआ। तो कहीं ना कहीं इसमें अब ये राजनीति पैदा हो रही है, पनप रही है। अब इन सबके बीच में पिस कौन रहा है? गरीब वर्कर पिस रही हैं, हमारी आंगनबाड़ी पिस रही है, आशा पिस रही है। तो ऐसे में कहना यही चाहूंगा कि ऐसी सिचुएशनों पर आपका क्या कहना है, कमेंट में बताइएगा। भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा? उन्हें पुलिस सुरक्षा में समीक्षा के लिए भेजा जा रहा है। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी, इन्होंने कहा कि इसके पीछे तृणमूल के गुंडों का हाथ है। तृणमूल के नेता प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभकर्ताओं की सूची में अपने लोगों का नाम शामिल करवाने के लिए आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर दबाव डाल रहे हैं, जो उनके अनैतिक आदेश को मानने से इनकार कर रहे हैं। उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा
रहा है, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। राजनीतिक दबाव में आकर शिकायत ली गई है वापस। तो यहां पर उत्तर 24 परगना जिले में संदेश खाली इलाके में जो है संपा बोस मजुमदार नामक कार्यकर्ता इनकी पिटाई की गई थी। उन्होंने वीडियो से जो है शिकायत करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने उनके पास आकर के उनके कहे अनुसार रिपोर्ट तैयार करने को कहा। इनकार करने पर उन्होंने उन्हें अपशब्द कहे, मारा पीटा। सूत्रों ने बताया कि संपा के बाद में राजनीतिक दबाव में आकर शिकायत वापस ले ली। शुभेंदु ने इससे पहले पश्चिम बंगाल मत्स्य विभाग की एक महिला अधिकारी को मारे पीटे जाने का भी दावा किया था, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का मुआयना करने गई थी। और बंगाल में वन मंत्री व तृणमूल के वरिष्ठ नेता ज्योतिर्प्रिया मल्लिक ने संदेश खाली की घटना के पीछे विपक्षी दल भाजपा के ऊपर इस तरह के जो है चीजें कही। तो देखो जो भी है, मैंने कहा था ना कि आरोप प्रत्यारोप मढ़े जाएंगे, ये चीजें राजनीतिक मोड़ ले रही हैं। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। तो विपिन भाई की तरफ से एक ये प्रयास किया गया था जिसको ऑल इंडिया पर दिखाया गया है। ऐसे ही मैंने कहा है, उत्तर प्रदेश के हर जिले से, हर परियोजना से जो भी बहनें प्रमोशन के दायरे में आती हैं, वो इस तरह से एक एप्लीकेशन लिख करके जरूर निदेशक महोदय को डालें, ताकि प्रमोशन की भर्ती प्रक्रिया जो थी उसमें तो थोड़ा तेजी आए। अनीता जी हैं, बिजनौर से आती हैं, जिनके द्वारा एक ये बिजनौर का मैटर भेजा गया। विजयचंडी सत्र में सैम मैम श्रेणी के जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में जुड़ा हुआ एक यहां पर मामला है। तो यहां पर डीपीओ बिजनौर के उन्होंने सीडीपीओ लोगों को वहां पर भेजा है, और जिसमें उन्होंने कहा कि उपरोक्त विषयक मुख्य विकास अधिकारी महोदय बिजनौर के अधो हस्ताक्षरी को संबोधित पत्र संख्या दी गई है दिनांक 8 दिसंबर 2022, जिसका संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अंतर्गत आयुक्त महोदय मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद की अध्यक्षता में आयोजित विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि वेसंडी सैम जो है, यानी वेसंडी जो सेशन चलते हैं उनमें सैम मैम श्रेणी के बच्चे नहीं आते हैं, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हो पा रहा है। अतः निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर से समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं को निर्देशित कर दें कि प्रत्येक वेसंडी सत्रों में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाएं सैम एवं मैम श्रेणी के बच्चों को वेसंडी सत्रों में लेकर के आए और उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी सुनिश्चित कराएं। साथ ही ऐसे श्रेणी के सभी बच्चों को नियमित गृह भ्रमण करते हुए बच्चों के अभिभावकों को बच्चों के संबंध में पोषण परामर्श भी प्रदान किया जाए। नागेंद्र मिश्र जी हैं, जो कि जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं बिजनौर के, उनके द्वारा एक लेटर सामने देखने को मिला है। अब आगे चलते हैं। किरण देवी बहन है, लखीमपुर खीरी से आती हैं। दुखद समाचार उन्होंने एक भेजा है। ब्लॉक जो है बिजुआ पड़ता है, केंद्र रुद्रपुर पड़ता है, यहां पर मिनी आंगनबाड़ी का देहांत हो गया। हार्ट अटैक अचानक उनको पड़ा है, लखनऊ ले जाते समय देहांत हो गया। 16 तारीख सुबह 8 बजे, यानी कल का पूरा ये मैटर है, जिला लखीमपुर खीरी से आया है। तो अपनी इन बहन की आत्मा की शांति के लिए आप सब भाई बहनों से कहना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखिएगा। इधर बात करते हैं अगली एक जानकारी की। उर्मिला बहन है, सोनभद्र से आती हैं। दुलार कार्यक्रम के तहत आने वाली सूचनाओं को उन्होंने साझा किया है। साथ ही एक और मुझे आर्टिकल लिखा हुआ भेजा है। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि मातृ समिति खाता संख्या को मिलान करके अपना नाम एवं केंद्र का नाम किस क्रम संख्या पर लिखा गया है या किसी को छूटा हुआ हो तो उसे अपने मुख्य सेविका को अवगत कराएं। आप लोगों के द्वारा जो अन्नप्राशन एवं गोद भराई का कार्यक्रम किया गया है उसी का पैसा आपको भेजा जाएगा, ऐसा मैसेज आया। और ऐसी एक लिस्ट आई जिसमें किसी का नाम वहां पर अगर छूटा होगा तो उनको बोला गया कि इसमें चेक करके और अवगत कराएं। तो बाल विकास परियोजना अधिकारी रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र मातृ समिति खाता, उसी का एक ये पीडीएफ टाइप का आया था, जो कि आपको सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से मैं दिखा रहा हूं। आगे दिखाते हैं। ज्ञानमाला बहनें जौनपुर से आती हैं, जिनके द्वारा कहा गया कि उनका भी देखो 1500 रुपया आ गया है, और इस तरह से उन्होंने भी जानकारी से अवगत कराया है। फिलहाल बहनों आपको पता होना चाहिए, जिन भी बहनों का पिछले महीने पैसा नहीं आया था 4500 रुपया, यानी जो 4500 रुपया नहीं आया था अभी दिसंबर में पिछले महीने वाला, काफी बहनें कह रही थी हमारा भैया 4500 नहीं आया, रुक गया, नहीं आया, बहुत परेशान थी। अब ऐसे में उन बहनों का पैसा भी कल 4500 भी सक्सेस होने लग गया था, कल वो पैसे आने लग गए। तो किसी कारणवश काफी बहनों ने कहा था कि 4500 पिछले महीने का नहीं आया, लेकिन 1500 अभी हाल ही में एक दो दिन में देखने को मिल गया। लेकिन 4500 लेकर के बात काफी चिंतित थी। देखो बहन ने यही इन्होंने लिखा था, भाई मेरा भी 1500 आ गया है पर 4500 नहीं आया। फिर देखो कल शाम को वही 8:30 बजे उन्होंने मैसेज किया कि भाई आज 4500 रुपया सक्सेस हो गए हैं हमारे। तो आप देखिएगा यूपी की ये बहन है, ज्ञानमाला बहन जौनपुर से आती है और पैसा इनका भी पहुंच गया। ऐसे ही शोभा रानी बहन है हमारी मेरठ से आती है, जिन्होंने भी मैसेज कल किया 8:30 के समथिंग, वही 4500 रुपया देखो ये भी कल क्रेडिट हो गया 16 दिसंबर को। तो बहनों 16 दिसंबर को पैसा आया है 4500 वाला, वो भी उन बहनों का जिनका पिछले महीने का नहीं आया था। बाकी बहनों का तो आ ही गया था इसी महीने, लेकिन काफी बहनों का रह गया था। ये लीला बहने बांदा से, जिनके द्वारा अपने वहां से फोटो भेजी गई है। और आगे ले चलते हैं कि ये बहनें ममता जो उन्नाव से आती हैं, और एक जानकारी आरती देवी बहनें बहराइच से आती, जिनके द्वारा भेजी गई है। आंगनबाड़ी
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से घूस लेने के आरोप में मुख्य सेविका को निलंबित कर दिया गया है। ये वाला आर्टिकल मैं कल दिखा चुका हूं आप सबको, तो फिलहाल के लिए मुझे उम्मीद है आपने इसको देखा होगा। मुख्य सेविका जो मंजू श्रीवास्तव थी उनको ही निलंबित किया गया था, इस बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं। इधर ये नीलम बहन कुशीनगर से आती, इन्होंने भी देखो लिखा कि हमारा आज कुशीनगर का जो है ब्लॉक में 4500 रुपया खाते में आ गया है। आपकी खबर बहुत जानकारी देती है भैया। तो नीलम बहन कुशीनगर से देखो यहां पर भी इनका 4500 पहुंच गया। तो कल ज्यादातर सभी जिलों में पैसे देखने को मिले हैं उन बहनों के जिनका पिछले महीने का भी हाल ही में पैसा नहीं आया था, जब सबका आ रहा था, तो उनका भी कल आ गया है। इस बात को वो ध्यान दें। अब क्योंकि बहुत से मैंने वीडियो देखती नहीं है पूरा, और फिर हमको व्हाट्सएप पर एक एक करके सूचनाएं मांगने की कोशिश करती हैं, मेरा नहीं आया, कब आएगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो भाई हर एक को हम दे नहीं पाएंगे, इसीलिए जानकारियों को चैनल पर आप पूरा देख करके जाएं। इधर देखिएगा ये है देशराज तिवारी भाई अमेठी से, जिनके द्वारा के फोटो भेजी गई और साथ ही साथ कुछ लिख करके भी भेजा गया। देशराज तिवारी भाई अमेठी से उन्होंने लिखा है कि आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन जनपद अमेठी में उत्तर प्रदेश से गीतांजलि मौर्य के साथ में बैठक करती हुई जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और जिले के पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष एवं सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष जी ने संबोधित किया, जिसमें जिले की समस्या को लेकर गौरीगंज ब्लॉक में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का एरियर मानदेय भुगतान कराने का आश्वासन दिया और जनपद में विभागीय कार्य के अलावा अन्य कार्य न किए जाने के संबंध में प्रमुख सचिव के आदेश को बताया। उसमें जो है उपस्थित ब्लॉक अध्यक्ष उषा मिश्रा, सरोज शुक्ला, मिथिलेश, श्यामपति, सुंदरपति, गीता मिश्रा, शकुंतला, भानुमति, सरोज, जिला संरक्षक देशराज तिवारी, सभी लोग वहां मौजूद रहे हैं। तो एक इस तरह का भी मैटर सामने आया है। तो बैठक वहां पर कराई गई है और फोटो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये वहां से एक फोटो भी आई है। अब चलते हैं आगे और भी आपको कुछ बताते हैं, जैसा कि जो है फोटो की क्वालिटी देखो ज्यादा अच्छी नहीं है ये, और उसके अलावा जो मोबाइल से भी वीडियो बनाने में कुछ दिक्कतें हैं और खबरों को मैं सेट नहीं कर पाया, वरना कुछ जो खबरें जरूरी होती हैं उनको हम आगे लगाते हैं। जैसे कि आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि मानदेय हमारी बहनों का जिनका पिछले महीने का जो इस महीने में काफी लोगों का आया था, जब उनका 4500 नहीं आया था केंद्र वाला, तो वो खबर इंपॉर्टेंट थी, उसको आगे लगाना था लेकिन नहीं लगा पाए, वो लास्ट में आया फिलहाल। और जैसे ये भी खबर है अच्छी थी तो इसको भी आगे लगाना था, यानी जो भी जरूरी है, जो कम टाइम में भी निकल सकती हैं, दिखाई जा सकती है, उनको आगे लगाना चाहिए। इस तरीके से मैं हमेशा करता था। खैर उम्मीद करूंगा कि जनवरी से आप लोगों को मैं टाइम पर चीजें दे पाऊं, क्योंकि जनवरी तक हम कैसे ना कैसे करके आईपैड के लिए बंदोबस्त अपना कर ही लेंगे। अनीता यादव जी हैं, रामपुर से आती हैं, जिनके द्वारा एक ये फोटो भेजी गई। ये मुन्नी बहन है शाहजहांपुर से, जिनके द्वारा एक फोटो भेजी गई। ये किरण यादव बहन है सीतामढ़ी से, जिनके द्वारा फोटो भेजी गई। तो सीतामढ़ी में भी बहनों ने अपना मीटिंग वगैरह किया है, जहां से उन्होंने एक ये फोटो भेजी है। तो ये एक और फोटो आप देख सकते हो, बिहार में सीतामढ़ी से बहनें हैं जिन्होंने अपने वहां से ये फोटो भेजी है। कुछ मैटर लेकर के भी हमारे पास आया है। किरण यादव बहन सीतामढ़ी से, जिनके द्वारा एक लेटर मेरे पास पहुंचाया गया है। आइए इस लेटर पर भी थोड़ा फोकस कर ही लेते हैं। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन का लेटर है और 16 तारीख का कल का लेटर है। जिला पदाधिकारी जो सीतामढ़ी के हैं उनको समर्पित किया गया है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मांग के संबंध में है। अब आइए इसमें और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इनमें कुछ मांगे हैं बहनों की, जैसे कि चावल को डोर टू डोर वजन करा करके आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचाया जाए और आंगनबाड़ी केंद्र से प्रखंड मुख्यालय का दूरी 30 से 50 किलोमीटर का है, उसे चावल ले जाने में परेशानी होती है क्योंकि सेविका महिलाएं हैं, इसकी व्यवस्था की जाए। साथ ही ईंधन की राशि कम से कम 1200 रुपया किया जाए प्रति महीना, क्योंकि गैस सिलेंडर का कीमत लगभग 1200 हो गया है। आंगनबाड़ी केंद्र पर टेबल, कुर्सी और रजिस्टर रख रखाव के लिए अलमारी या ट्रंक इनको उपलब्ध कराया जाए। गर्म पका भोजन मेनू बनाने के लिए बर्तन उपलब्ध कराए जाएं। आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण के लिए सेविका को जमीन के खसरा नंबर उपलब्ध, यानी खसरा नंबर जो होते हैं वो सब वो खसरा खतौनी टाइप का जो सुना होगा वो उपलब्ध कराया जाए। सरकारी जमीन खोज के लिए अंचल पदाधिकारी को खुजवाया जाए, यानी बहनों से ये कार्य ना कराया जाए। अब देखो गैर विभागीय कार्यों को भी बहनों से कराया जा रहा है बिहार में भी। पुराना वजन मशीन खराब हो गया है, नया वजन मशीन उपलब्ध कराया जाए। गोद भराई, अन्नप्राशन, मोबाइल चार्ज का पैसा हर माह के प्रथम सप्ताह में उपलब्ध कराया जाए तथा लंबित मकान किराया, मोबाइल रिचार्ज, अन्नप्राशन, गोद भराई ये पैसा अविलंब भुगतान कराया जाए। मातृ वंदना योजना, जन्म मृत्यु की प्रोत्साहन राशि इनका भी भुगतान कराया जाए तथा पोषण ट्रैकर पर काम करने के वास्ते सेविका को प्रोत्साहन राशि 500 रुपया का भुगतान हर महीना कराया जाए। मोबाइल खराब हो चुका है, नया मोबाइल उपलब्ध कराया जाए। जब तक नई मोबाइल नहीं उपलब्ध होती है तब तक मोबाइल से काम नहीं कराया जाए। इस तरह से तमाम मांगों को लेकर के बहनों ने ये लेटर वहां पर सौंपा है। कुछ और भी मांगे हैं, जैसे कि सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालय में नामांकन के लिए बगैर सेविका के अनुशंसा से नामांकन पर रोक लगा दी जाए। पोषाहार की राशि बाजार रेट पर दिया जाए, क्योंकि
मूंग दाल बाजार रेट 100 रुपए से कम नहीं है और विभाग 70 रुपए भी देता है। सब्जी आलू सरकारी रेट 7 रुपया किलो मिलती है, जबकि बाजार में 25 रुपया किलो मिलता है। सरसों तेल की कीमत सरकार से 110 रुपया मिलती है, जबकि बाजार में कोई भी खाद्य तेल 170 से 190 के बीच में मिलता है। मूंगफली को उसका जो रेट है वो 80 रुपया सरकार से मिलता है, जबकि बाजार में 100 रुपया से कम नहीं है। सोयाबीन बड़ी अच्छी क्वालिटी की कीमत बाजार में 135 रुपया है, जबकि सरकार से मात्र 90 रुपया मिलता है। मौसमी फल के लिए प्रति बच्चा रुपया जो है यहां पर बताया गया है कि रोज मिलती है, जबकि 5 रुपए से कम मौसमी फल उपलब्ध नहीं होता। यानी 1 रुपया सरकार देती है मौसमी फल के लिए, 5 रुपए से कम कोई भी फल नहीं मिलेगा। ये 100% सत्य बात है। अब समझिएगा इन चीजों को लेकर के, 1 रुपए में कौन सा फल आपको दे देगा भाई? क्या 100 रुपए में 100 फल आप किसी भी तरह के लेकर के आ जाएंगे? नहीं ला पाएंगे। अरे यहां तक कि आप जो वो बेर कहे जाते हैं ना, वो भी नहीं ला पाएंगे। तो अब समझ लो कि बच्चों की सेहत आप कैसे सुधार लोगे? 1 रुपए में कौन सा फल आप खरीदोगे? सड़ा वाला फल लेकर के आओगे क्या? वो भी नहीं मिलेगा ढूंढने में। कितने बच्चों को कितना लाओगे? तो समझो ना इन चीजों को। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सुधार की आवश्यकता चाहती हैं, लेकिन ये सुधार नहीं हो रहे हैं। हर तरह के सुधार नेता लोग अपने अपने फायदे के लिए हमेशा करते रहते हैं, लेकिन जो बदलाव इस तरह से जरूरी है उनमें कोई ध्यान नहीं देता। तमाम जो तरह के जो केस होते हैं उनमें जो मुआवजे की धनराशि होती है वो भी एक तुच्छ क्वालिटी की रहती है, उनमें भी बदलाव नहीं हुए हैं। मैं देखता हूं बहुत सारी धाराएं, उनके तहत आने वाले जो पैसे होते हैं बहुत कम होते हैं, जबकि उनको बढ़ाने की आवश्यकता है मौजूदा समय में, लेकिन होता कुछ नहीं है। फिलहाल आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं, अगले वीडियो में आप सबको फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।